Hello, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLV Government College, भीलवाड़ा। आज हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो लास्ट टाइम हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था उसके वेरियस मेजर्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा मीन आ गया है। मीन इज इक्वल टू म्यू डैश 1 इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो वेरिएट है हमारा वो लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसलिए हमने लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर ली है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, इसलिए एक्स एफ एक्स आ गया हमारा। तो x और एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 1/σ√2π e रेज़ टू माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर और dx। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हमने z मान लिया, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू सिग्मा dz हो जाएगा। फिर यहाँ 1/σ√2π है, लिमिट सेम ही रहेगी। जब x माइनस इन्फिनिटी है तो z भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, x जब इन्फिनिटी है तो z भी हमारा इन्फिनिटी रहेगा, तो लिमिट हमारी सेम ही रहेगी। फिर यहाँ पर इस x की जगह हम यहाँ से म्यू प्लस सिग्मा z हो जाएगा, तो म्यू प्लस सिग्मा z, और यहाँ पर यह आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस हाफ, इसकी जगह z स्क्वायर, और dx की जगह सिग्मा dz आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक है हमारा दो इंटीग्रल हो गए हमारे। एक तो 1/σ√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू ई रेज़ टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर इंटू सिग्मा dz, और दूसरा जेड ई रेज़ टू माइनस जेड स्क्वायर वाला। तो ये जो हमें पता है कि ये हमारा ऑड फंक्शन है, लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब जेड की जगह माइनस जेड रखने पर अगर हमारा माइनस जेड आता है तो हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ये ऑड फंक्शन है और लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम हटा देते हैं और अब हमारे पास खाली रह गया म्यू अपॉन √2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर dz। तो इज इक्वल टू, फिर हमने इसके लिए हाफ जेड स्क्वायर को t मान लिया, तो देखो ना, हाफ जेड स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो यहाँ से हमने देखा dz इज इक्वल टू dt अपॉन √2t आ गया हमारा। तो ये हमने यहाँ पर देखा, इसको हमने हाफ जेड स्क्वायर को t माना, तो ये ई रेज़ टू माइनस t हो गया, और dz की वैल्यू dt अपॉन √t आ गया। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। इसको जब हमने t की पावर को ऊपर लिया तो ई रेज़ टू माइनस t, t की पावर हाफ माइनस 1 dt हो गया। तो म्यू अपॉन √π, यहाँ ये गामा हो गया, हमारा गामा फंक्शन होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस t, t की पावर n-1, तो वो गामा n होता है, तो यहाँ n की जगह हाफ है, तो वो गामा हाफ हो गया। गामा हाफ की वैल्यू √π है, √π से कैंसिल हो गई, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी म्यू। सिमिलरली हम इसका मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीडियन में हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 अलग कर लेंगे, और 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू हाफ के हो जाता है, तो वो हम देखेंगे कि वो हमारा म्यू आ जाएगा। और मोड के लिए हम क्या करते हैं कि dy/dx को 0 प्रूव के रखते हैं, और फिर देखते हैं d2y/dx स्क्वायर जो है हमारा वो नेगेटिव है क्या, तो वो हमारी मॉडल वैल्यू दे देता है। तो ये जब मैंने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, उसमें मीन मीडियन मोड सबको अलग अलग सॉल्व करके बताया था। अब उसमें हम यहाँ पर इसकी एफ एक्स रख के और देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं, जो कि इक्वल टू म्यू के होते हैं। उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू μ2। तो μ2 है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ हमारा म्यू डैश था तो अबाउट ओरिजिन था, यहाँ हमारा विदाउट डैश है तो अबाउट मीन हो जाएगा। तो μ2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
और एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब ये x माइनस एक्स बार है, x बार की वैल्यू हमें पता है कि हम यहाँ पर म्यू लिखेंगे तो x माइनस म्यू का स्क्वायर हो गया, ई रेस टू माइनस हाफ, ये हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दी है और ये डी एक्स आ गया। अब हमने x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z रखा तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके यहाँ आ गया टू तो इसलिए आया कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और इवन फंक्शन है तो ट्वाइस कर दिया हमने, तो 0 टू इन्फिनिटी आ गया। फिर एक सिग्मा, ये सिग्मा कैंसिल हो गया और ये वाला एक सिग्मा है तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर हो गया। फिर आ गया जेड स्क्वायर ई रेस टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड के। अब जेड स्क्वायर ई रेस टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर जो है वो हमारा इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमने इसको ट्वाइस कर लिया। ऑड फंक्शन होता है तो हम उसको वेनिश कर देते हैं। अब इसमें हमने हाफ जेड स्क्वायर को टी रखा, जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो यहाँ जो वैल्यू आई हमारी वो जैसे कि अभी हमने मीन में देखा था, ये हमारी वैल्यू आ गई 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी रेस टू 3/2 माइनस 1 डी टी। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 3/2 है, जैसे गामा n के अंदर होती है तो यहाँ पर n की जगह 3/2 है तो ये आ गया गामा 3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है, मीन हमारा म्यू था। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज इक्वल टू सिग्मा। इसी तरह इसकी हम शेप करेक्टरिस्टिक कोफिशिएंट्स जो हैं बीटा 1 और बीटा 2 निकाल सकते हैं। बीटा 1 जो है वो हमें सिमेट्रिक शो करता है जो कि 0 आ रही है इसकी वैल्यू, और बीटा 2 जो है वो इसका मेसोक्रिटिक नेचर ऑफ द कर्व बताता है। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। ये जो हमने म्यू आर 2r प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा हमारा जब हम ये निकालेंगे म्यू 3 म्यू 4 म्यू 5। म्यू 3 के लिए हम यहाँ पर पावर 3 कर देंगे, म्यू 4 के लिए पावर 4 कर देंगे एंड सो ऑन। तो हमें देखेंगे जितने भी ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं वो 0 आएंगे एंड इवन ऑर्डर मूवमेंट्स गिवन बाय रेकरेंस रिलेशन म्यू 2r इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 2r माइनस 1 सिग्मा रेस टू 2r, जहाँ की r हमारा 0 1 2 3 है। अब हम निकालेंगे इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। तो हमें पता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी एक्स निकालनी होती है। तो एम एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स है हमारी ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा रूट 2 पाई डी एक्स। यहाँ इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई म्यू प्लस सिग्मा z और ये हो गया हमारा z स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया इसका हमने। तो यहाँ पर ई रेस टू म्यू टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस हाफ जेड माइनस सिग्मा टी का स्क्वायर प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ जेड माइनस टी सिग्मा को y रखा और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ गया ई रेस टू म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 पाई आई जो कि 1 हो गई। अब हमें अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट हमने यहाँ ओरिजिन निकाला है जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी एक्स था। अबाउट मीन निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। वो यहाँ पर हम यहाँ ई रेस टू टी एक्स माइनस एक्स बार मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो इसको हमने खोला तो यहाँ ई रेस टू टी एक्स आ गया और ई की पावर माइनस टी एक्स बार आ गया। एक्स बार की जगह मैं म्यू लिख रही हूँ यहाँ पर। इन दोनों को ये कांस्टेंट है ई रेस टू माइनस म्यू टी, इसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग कर लिया है और यहाँ आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी एक्स जिसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है ई रेस टू म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, वो ये हो गया। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन
अबाउट मीन जो आएगा वो e⁻² सिग्मा स्क्वायर आ गया। ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये है एक प्रॉपर्टी और है इसकी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट इज ऑल्सो अ नॉर्मल वेरिएट। मान लो x1 कोई भी नॉर्मल वेरिएट है जिसका मीन नॉर्मल वेरिएट विथ मीन μ1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर। x2 इज अनदर नॉर्मल वेरिएट विथ मीन μ2 एंड सिग्मा 2 इसका वेरिएंस। तो जो सम है इन दोनों का x1 प्लस x2 वो नॉर्मल वेरिएट होगा जिसका मीन μ1 प्लस μ2 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। इसी तरह डिफरेंस ऑफ टू नॉर्मल वेरिएट ऑल्सो ए नॉर्मल वेरिएट विथ मीन μ1 माइनस μ2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि x एक्सिस इज एन एसिम्पटोट टू द कर्व and the curve extends up to infinity in both directions of x-axis or x lie between -infinity to infinity। इसी तरह इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जैसे कि हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो हम dy/dx इज इक्वल टू 0 करते हैं, f' को हम 0 करते हैं और फिर हम f" निकालते हैं जिसमें वो अगर नेगेटिव आता है तो हम मैक्सिमा बताते हैं और पॉजिटिव आता है तो हम मिनिमा बताते हैं। लेकिन अगर 0 वैल्यू हो जाती है तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर d2y/dx² इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो हमारा x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा होगा। These are the different measures, various measures of normal distribution. Thank you.